नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षक आपके द्वार ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास के YouTube चैनल में भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, कल अपन ने दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा की थी, विश्व की जनजातियों के निवास क्षेत्र के बारे में। ये जनजातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने पाठ्यक्रम के अंदर 4 जनजातियाँ हैं। एक तो एस्किमो जनजाति है, एक बुशमैन, भील और गौड़। 4 जनजातियों के बारे में विस्तृत अध्ययन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं जनजाति का नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति के बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में अपन देखते हैं तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। अपने आप से यहाँ से एक प्यारा सा प्रश्न बन जाता है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ऐसी जनजाति जो केवल कच्चा मांस ही खाती है, उसका मुख्य खाद्यान्न जो होता है मांस होता है। अब बात करते हैं एस्किमो अपने आप में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द का नाम है इन्यूट शब्द है। इन्यूट शब्द को ध्यान में रखना है। एस्किमो अपने लिए खुद के लिए एक इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्यूट का अर्थ होता है यानी कि सस्से लोग। अपन यह कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग कैसे होते हैं, सस्से लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं और ये इसकी खासियत है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। इसमें एस्किमो अपने आप में एक शब्द का प्रयोग करते हैं यानी कि इन्यूट शब्द है। इन्यूट शब्द का मतलब होता है यानी कि सस्से लोग। इसका अर्थ को आपको ध्यान में रखना है कि सस्से लोग होते हैं। अब एस्किमो कच्चा मांस खाते हैं तो किस किस का कच्चा मांस खाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है कि एस्किमो लोग हैं किन किन का कच्चा मांस खाते हैं। एक अपन बात करते हैं, ये सील मछली का शिकार करके सील मछली का शिकार करते हुए वो कच्चा मांस खाते हैं। सील मछली समुद्री जीव है। दूसरा अपन बात करते हैं व्हेल मछली। व्हेल मछली का शिकार करते हैं। व्हेल मछली विश्व का सबसे बड़ा जो जलीय जीव की अपन बात करें व्हेल मछली है। इनका शिकार करके ये कच्चा मांस खाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये कैरिबो। कैरिबो का शिकार करते हैं। कैरिबो का अर्थ होता है यहाँ, कैरिबो अपने आप में एस्किमो का शब्द है। एस्किमो जो भाषा से अपन लेते हैं, जहाँ एल्यूट भाषा से अपन लेते हैं, एल्यूट भाषा में इसको कहते हैं कैरिबो। कैरिबो का अर्थ होता है बारहसिंगा। बारहसिंगा यानी कि एक प्रकार का हिरण है। हिरण जो इसमें कच्चा मांस का उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, यह जो वालरस का भी मांस खाते हैं। वालरस का भी सेवन करते हैं कि ये जनजाति है विशेष रूप से वालरस। वालरस का अर्थ होता है ये एक प्रकार का जलीय जीव होता है। ये जलीय जीव है और ये जलीय जीव कैसा है इसको संज्ञा दी गई है रोलॉयस, लोयन। इसका अर्थ ये होता है समुद्री शेर। इसको अपन कह सकते हैं समुद्र का शेर भी कहा जाता है किसको, वालरस को। और वालरस एक जलीय जीव है, इसका भी शिकार करते हैं। इसके अलावा ये अपन बात करते हैं तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास में निवास करने का ये ध्रुवीय भालू का भी शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू, तो ध्रुवीय भालू का भी शिकार करते हैं। और इस प्रकार अन्य की बात करें तो यह जो विशेष रूप से लोमड़ी है, अन्य बहुत सारे जीव जंतुओं का शिकार करके वो क्या है कच्चा मांस खाते। तो अपने आप से एक प्यारा सा प्रश्न बन जाता है कि एस्किमो का जो मुख्य खाद्यान्न क्या है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कच्चा मांस। कच्चा मांस किसका खाते हैं, सील मछली का है, व्हेल मछली का है, कैरिबो का है, वालरस का है और ध्रुवीय भालू का है।
अब उसके बाद में ये अपन जानेंगे कि उसका आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। आजीविका का मुख्य स्रोत यानी कि ये लोग अपने जीवार्जन के लिए किसका यानी कि काम धंधे करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना, सबसे पहले इसका आखेट आएगा। आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। ये तो भाई शिकारी लोग हैं। एस्किमो किस प्रकार के लोग हैं? ये तो शिकारी है, क्योंकि ये कच्चा मांस खाते हैं। किसका? सील, व्हेल, कैरिबो, वालरस और ध्रुवीय इन क्षेत्रों का रहने वाले जीव जंतुओं का क्या है? शिकार करके अपने मांस के रूप में वो खाद्यान्न में रूप में। दूसरी बात है कि ये इतने सारे जैसे जीवों को एक साथ तो नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये लोग संग्रहण भी करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, मांस को इकट्ठा करके उसका कार्य। अन्य और भी सामग्री इकट्ठा की जाती हैं, जैसे मान लीजिए फल फूल कंद, ये प्रकार के जो है जो पेड़ पौधों से यानी कि अपन बात करें तो वो संग्रहण करके वो क्या है, यहाँ वनस्पति का तो अभाव है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये संग्रहण किसका करते हैं? विशेष प्रकार की मांस मछली को क्या है? इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में वो क्या है? खाते हैं। इसके अलावा इसका काम मछली पकड़ना, मछली पकड़ना उसका कार्य है, धंधा है, क्योंकि ये लोग क्या है? आजीविका का इसका स्रोत यही है कि मछलियों को पकड़ना और उसको खाना। इसके अलावा अपन बात करें तो एस्किमो जनजाति कई क्षेत्रों के अंदर विशेष रूप से मछली पकड़ते हैं, संग्रहण करते हैं और आखेट करते हैं। ये इसका विशेष क्या है? आजीविका का स्रोत है, यानी कि अपने जीविका उपार्जन के लिए जिस यानी कि उपयोग में लेते हैं, जिसमें आखेट, संग्रहण और मछली पकड़ना उसका काम धंधा है। ये तो हो गया इसका जो एस्किमो का जो इंट्रोडक्शन, इसका अर्थ अपन बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला, अपने आप में इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है ये जो सस्ये लोग हैं, इस प्रकार ये सील मछली, व्हेल मछली, कैरिबो, वालरस और ध्रुवीय भालुओं का शिकार करते हैं और इसकी आजीविका का मुख्य स्रोत है आखेट, संग्रहण करना, मछली पकड़ना उसका आजीविका का स्रोत है। अब उसकी बात में सबसे पहले अपन बात करेंगे एस्किमो जनजाति की विशेष रूप से शारीरिक विशेषताओं के बारे में। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने उसकी शारीरिक विशेषताओं में पढ़ेंगे। उसकी शारीरिक विशेषता, शारीरिक विशेषता की शारीरिक विशेषता यानी कि शरीर, उसका कद काठी किस प्रकार से है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शारीरिक विशेषताओं में अपन बात करें एस्किमो जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंध है, तो इसमें प्रजाति को ध्यान में रखना है। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि ये मंगोल प्रजाति से संबंध है। इसका संबंध कौन सी प्रजाति से है, तो ये मंगोल से है, मंगोल प्रजाति से। पिछले अध्याय में अपन प्रजातियों के बारे में पढ़ा है। यहाँ अपन के ये काम आने वाले जो चीज़ हैं कि मंगोल है, ये एस्किमो जो कौन सी प्रजाति से है, मंगोलों से है। तो मंगोल प्रजाति की शारीरिक विशेषता है वो कि वो किस में आएगी, वो एस्किमो को अपन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों अपन ये ध्यान देना होगा कि एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति, इसकी अपन बुशमैन जनजाति का जैसे अपन ने पढ़ा था कि वो अन्य जैसे प्रजाति से संबंध है, और इसी प्रकार मंगोल प्रजाति अपन को ध्यान रखना है एस्किमो जनजाति का। अब सबसे पहले शारीरिक विशेषता पढ़ेंगे कि शारीरिक विशेषता इसकी क्या है। शारीरिक विशेषता में अपन बात करते हैं सबसे पहले इसका सेहरा, सेहरा उसका चौड़ा होता है, सेहरा बिल्कुल चौड़ा होता है उसका। एस्किमो जनजाति की पहली विशेषता है कि उसका सेहरा होता है बिल्कुल चौड़ा होता है, यानी कि बड़ा मुंह होता है उसके, यानी कि प्रजाति में अपने आप एक विशेषता है कि इसका मुंह कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है। दूसरी अपन बात करते हैं उसकी नाक की, और उसकी नाक कैसी है, उसकी नाक सपटी होती है। नाक कैसी है, उसकी सपटी नाक है, सपाट जैसी नाक है, सीधी नाक होती है। और इसके बाद में अपन बात करें उसका जबड़ा, और उसका जबड़ा बहुत हेवी होता है, बहुत भारी होता है, जबड़े बहुत भारी होते हैं उसके। इन जनजाति की विशेष रूप से ये विशेषता है। इसके अलावा अपन बात करें इनकी दांतों की, तो दांत बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सफ़ेद दांत होते हैं। दांत कैसे होते हैं, सफ़ेद दांत। कॉलगेट करते हैं या नहीं करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप में उसके दांत कैसे हैं, सफ़ेद है। इसके अलावा ये मजबूत दांत भी होते हैं, मजबूत दांत। मजबूत दांत इसलिए होते हैं कि प्रकृति ने उसको दी है। यह तो चीज़ किसने दी है, प्रकृति ने। ये अपन शारीरिक विशेषता प्रकृति पर निर्भर है। जैसे अपन ने मानव भूगोल के अंदर पढ़ा था प्रकृति के बारे में,
सो प्रकृति का यानी कि दिया हुआ ये सारा सिस्टम है। तो ये मजबूत दांत इसलिए होते हैं कि प्रकृति ने उसने खाने के लिए क्या दिया है, जैसे सील मछली है, व्हेल मछली, कैरिबो, यानी कि कच्चा मांस खाना है, तो कच्चा मांस खाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मजबूत दांत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप में ये मजबूत बात ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी बाल की बात करते हैं। उसके बाल कैसे होते हैं, भद्दे बाल होते हैं, क्योंकि ये बाल कभी कटवाते नहीं हैं, बड़े बाल होते हैं, भद्दे बाल होते हैं। महिलाएं तो क्या है, जुड्डा बना देती हैं, और इस प्रकार जो पुरुष होते हैं उसके बाल बड़े और सीधे बाल होते हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा अपन बात करें उसकी शारीरिक विशेषताओं के बाद में उसकी त्वचा के बारे में। त्वचा कैसी है, पीली त्वचा है। जैसे अपन ने मंगोल प्रजाति के बारे में पढ़ा है कि उसकी त्वचा का हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी त्वचा का कलर कैसा है, पीला है। इसके अलावा अन्य प्रजाति में उसका हस्तांतरण होने से इसका कलर और भी माना जाता है भूरा, यानी कि अपन यह कह सकते हैं पीला भूरा, यानी कि उसकी चमड़ी का कलर है। जैसे अपन बात करें कई लोग काले गोरे, वैसे लोग लाल कलर के होते हैं ना त्वचा का, तो उसी प्रकार अपन बात करें इस एस्किमो जनजाति के लोगों की त्वचा का कलर कैसा है, पीला और भूरा। अब उसके बाद में एस्किमो जनजाति की आँखों की बात करें तो आँखें बहुत सुंदर होती हैं, आँखें बहुत कत्थई के समान होती हैं, आँखें कत्थई समान, क्योंकि ये लोग बहुत सुंदर आँखों के वाले होते हैं। और इसके अलावा इसकी आँखों की बनावट की देखा जाए तो आँखों की जो देखने में अपन को तिरछी दिखाई देती है, तिरछी आँखें इसकी खासियत है इस एस्किमो जनजाति की, कि एस्किमो जनजाति के लोगों की आँखें जो होती हैं उसकी कथई यानी बहुत सुंदर होती हैं, और उसकी आँखें बहुत तिरछी होती हैं। अन्य विशेषताओं में अपन और शारीरिक विशेषताओं में पढ़ें तो इसकी और एक विशेषता, उसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। शरीर कैसा है, हष्ट पुष्ट, यानी कि बहुत सुंदर और मजबूत होता है उसका, यानी कि शरीर मजबूत होता है। क्योंकि अपन यह कह सकते हैं कि ये लोग मांस खाते हैं, तो मांस के सेवन से लोगों की जो है शरीर की बनावट बहुत हष्ट पुष्ट होती है। यह है शारीरिक विशेषताओं, यानी कि एस्किमो जनजाति के साथ में अपन को जीवन जीना है, इसके साथ में रहना है, क्योंकि इसकी विशेषता पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत सारे अपन विशेषताओं के अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में अपन को जाना है, जैसे अपन मान लीजिए एस्किमो क्षेत्र में जा रहे हैं, उन लोगों की विशेषताओं को एक एक देख रहे हैं। इसका चेहरा चौड़ा होता है, बड़ा, अपने को एक मेमोरी के अंदर एक ऐसा सिस्टम भी बनना चाहिए कि चेहरा उसका चौड़ा दिखाई दे रहा है, नाक उसकी सपटी है, जबड़ा उसका बहुत भारी है, दांत उसके सफ़ेद होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। इसके अलावा उसके बाल बहुत भद्दे होते हैं। इसके अलावा उसकी त्वचा का कलर पीला होता है, और उसकी आंखें कत्थई बहुत सुंदर और तिरछी आंखें होती हैं। इसके अलावा उसकी शरीर की बात करें तो बहुत हष्ट पुष्ट शरीर होता है। ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में शारीरिक विशेषता के बाद में चारित्रिक विशेषताएं, यानी कि उसका चरित्र कैसा है। चारित्रिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इसकी शरीर, ये तो शरीर की विशेषता है, लेकिन इसकी बात करें ये चरित्र कैसा है। इन लोगों का चरित्र की अपन बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है स्वभाव की। इन लोगों का स्वभाव कैसा है, अपने आप में देखने में ये लोग कैसे दिखते हैं। तो स्वभाव में अपन बात करें, इन लोगों के स्वभाव बहुत सरल और एक हंसमुख चेहरा लिए हुए खड़े लोग रहते हैं। अपन यह कह सकते हैं कि ये लोग जैसे छोटा बच्चे की अवस्था की हम बात करते हैं, जैसे हंसमुख होते हैं ना, उसी प्रकार सरल स्वभाव के ये लोग होते हैं और ये हंसमुख होते हैं। तो पहली विशेषता में ये लिखना है उसका स्वभाव कैसा है, सरल स्वभाव है, और ये लोग कैसे हैं, हंसमुख लोग हैं बहुत। ये अपन बात करें जनजाति के बारे में, ये लोग बहुत सरल और हंसमुख होते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं उसकी खासियत है कि इससे अपन को ये शिक्षा मिलती है, इससे अपन को सीख मिलती है। इस लोगों की जो अपन बात करें धैर्य की, अपने विवेक धैर्य, किसी भी मुसीबत के अंदर बात करें ये लोग अपना विवेक नहीं खोलते हैं। कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए
इन कठिन परिस्थिति में ये लोग अपना धैर्य नहीं खोते हैं और अपने विवेक पर अडिग रहते हैं, धैर्य बना के रखते हैं। इन जनजाति से अपन को ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो अपन को धैर्य नहीं खोना चाहिए। परीक्षा हॉल के अंदर जिस समय अपन जो एग्ज़ाम देते हैं तो अपन के पास में जितना भी पढ़ा हुआ है इसके अपने धैर्य के साथ में और अपने विवेक के साथ में करना होता है। अपने विवेक और धैर्य को नहीं खोना है और इसी प्रकार इस जनजाति से अपन को एक सीख मिलती है। सो अपन यह कह सकते हैं कि इन जनजाति के बारे में संकट के काल में यह लोग अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपना धैर्य नहीं खोते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो ये लोग विवेक को बनाए रखते हैं, विवेक को बनाए रखते हैं। इस जनजाति की खासियत स्वभाव की बात करें, यह संकट की किसी भी घड़ी के अंदर ये लोग अपना जो धैर्य नहीं खोते हैं। इसके अलावा ये विवेक को बनाए रखते हैं। इसके अंदर और एक खासियत लोग हैं, ये सदा अपन बात करी थी अपने आप में इन्यूट शब्द का प्रयोग सच्चे लोग हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ईमानदार लोग होते हैं। ईमानदारी की एक विशेषता है। इसके अलावा ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसके अलावा इसकी और खासियत है कि ये लोग कभी चोरी भी नहीं करते हैं। इस प्रकार ये लोग चोरी भी नहीं करते हैं। ये इसका चारित्रिक विशेषता है। चारित्रिक विशेषता में अपन ने पढ़ा है कि ये लोग स्वभाव के अंदर देखा जाए सरल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, संकट के काल में ये लोग अपना धैर्य नहीं खोते हैं और विवेक को बनाए रखते हैं और कठिन परिस्थिति का वो सामना करते हैं, क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं, इसलिए उसकी बहुत सारी समस्याएं आती है और उन समस्याओं का क्या है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसकी समाधान कर लेते हैं। और वो ईमानदार लोग होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और चोरी भी नहीं करते हैं। यह तो विद्यार्थियों अपन ने एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं और चारित्रिक विशेषताओं के बारे में प्रश्न कर लिया था। एक पॉइंट के अंदर तो ये ध्यान रखना है। दूसरा अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, यानी कि उसकी लोकेशन को जानेंगे कि एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो विद्यार्थियों अपन को ध्यान रखना है एस्किमो जनजाति की निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र में देखा जाए, यह जनजाति मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में यह जनजाति निवास करती है। और इन जनजातियों की बात करें, एक विकट बहुत इसके आगे समस्या भी है। इन समस्याओं को क्या समाधान करते हुए आगे जो ये लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब विद्यार्थियों एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट अपन का निवास क्षेत्र। इस जनजाति का विशेष रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन में सबसे पहले विद्यार्थियों अपने विश्व का मानचित्र तैयार करना होगा। विश्व का मानचित्र पहले बना लेते हैं। इस लोकेशन के आधार पर अपन देख सकते हैं कि ये जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। यह भाग है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है जहाँ ठंडे प्रदेश हैं जो उत्तरी शोर, और ये क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका। इसकी लोकेशन को ध्यान रखना है। इसके अलावा यह क्षेत्र यूरोपीय कंट्री जहां ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी शोर पे स्थित है। और इसी प्रकार अपन बात करें इन क्षेत्रों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात, ये भारत, अफ्रीका और यह ऑस्ट्रेलिया। अब विद्यार्थियों सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये यूरोप और यह एशिया महाद्वीप। अब बात करते हैं विद्यार्थियों एस्किमो जनजाति, यह ग्रीनलैंड द्वीप है। विशेष रूप से ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी शोर में एक राज्य आता है अलास्का, ये हिस्सा है अलास्का, और ये क्षेत्र है कनाडा। इन क्षेत्रों में निवास करती है ये जनजाति है एस्किमो। एस्किमो का निवास क्षेत्र में देखा जाए, ये जो आपको इसमें दर्शाया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से यह अलास्का क्षेत्र में और कनाडा के ये उत्तरी शोर में इस क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। इसके अलावा यह जनजाति विशेष रूप से ग्रीनलैंड में निवास करती है। यानी कि एस्किमो जनजाति का जो क्षेत्र है उसके निवास स्थान के आधार पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यानी कि अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में इसको कहा जाता है एस्किमो। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन लोगों को एस्किमो बोला जाता है जनजाति। फिर दूसरी ओर अपन बात करें, इन प्रदेशों के अंदर दूसरे क्षेत्र की अपन बात करें, यह क्षेत्र आता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया क्षेत्र किसे कहा जाता है, यहां ध्यान रखना है, नॉर्वे, फिनलैंड और यहां देश है स्वीडन। 3 देशों का समूह है, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। इन 3 देशों को क्षेत्रों को कहा जाता है स्कैंडिनेविया, और इसी स्कैंडिनेविया में इसको कहा जाता है लेप्स। इन जनजाति के बारे में ध्यान रखना, यह जनजाति यहाँ पर निवास करती है और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लेप्स बोला जाता है। यह ध्यान रखना है, यहाँ लेप्स, इसको क्या बोलते हैं, लेप्स कहा जाता है। यानी कि वो जनजाति एस्किमो ही है, लेकिन अन्य इसका स्थानीय नाम लेप्स है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्कैंडिनेविया में जो एस्किमो जनजाति रहती है उसको क्या कहते हैं, लेप्स। उसके बाद में ये यूरोपीय कंट्री है, यूरोप महाद्वीप, और यहाँ देखा जाए इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप। इन संयुक्त क्षेत्र के अंदर बात करें, साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना होगा, यह क्षेत्र जो है उत्तरी शोर पर स्थित है, और इस क्षेत्र की अपन बात करें, इस क्षेत्र में जनजाति ये निवास करती है, इसको कहा जाता है उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र। उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र की अपन बात करें, यह क्षेत्र में इस जनजाति को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके अंदर ध्यान रखना है, सेमोयड्स, याकूत, सक्सी और तुंग। विशेष रूप से विद्यार्थियों ध्यान देना होगा कि उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में रहने वाली एस्किमो को क्या कहते हैं, सेमोयड्स, याकूत, सक्सी और तुंग। यह जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती है। इस प्रकार विद्यार्थियों एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि एस्किमो का अपन निवास क्षेत्र पढ़ रहे हैं, नक्शे मैप के आधार पर अपन इसको क्या है तैयार कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि एस्किमो ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा में इसको एस्किमो कहा जाता है। वही जनजाति है जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति की बात करें, यहाँ पर स्कैंडिनेविया इसको कहा जाता है लेप्स, और उत्तरी साइबेरिया के अंदर यहाँ क्षेत्र ध्यान रखना है, एशिया और यूरोप के उत्तरी शोर में ये क्षेत्र हैं उत्तरी साइबेरिया, और इसी उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत, सक्सी और तुंग नाम से भी जाना जाता है। अपन यह कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति का जो क्षेत्र है, यहाँ अलास्का से लेकर के यहाँ क्षेत्र शुरू हो जाता है अलास्का, और अलास्का से लेते हुए अपन सारे के सारे क्षेत्र में बात करें, यहाँ प्रशांत महासागर का बेरिंग जल संधि के मध्य पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो एस्किमो है। अपन यह कह सकते हैं कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, अलास्का से लेकर के यहाँ पर बेरिंग जल संधि के मध्य इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। उसका निवास स्थान ये ध्यान रखना है। अपन यह कह सकते हैं ये लोग है टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है, यानी कि ये प्रदेश कैसा है, ठंडा प्रदेश है। टुंड्रा का मतलब यहाँ ध्यान रखना होगा, ऐसा जो क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर हमेशा क्या है
यानी कि ठंडा क्षेत्र रहता है और यहाँ 0 डिग्री के आसपास में तापमान रहता है और यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती है और वर्षा हिम के रूप में होती है, ऐसे क्षेत्रों को अपन टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो इसी क्षेत्र में 6 मास के लिए जो रात्रि का समय रहता है और ऐसी स्थिति के अंदर 60 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ठंडा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो इसमें सबसे पहले अपन को ये ध्यान में रखना है कि एस्किमो जनजाति कुछ विशेष क्षेत्र के निवास क्षेत्र में सबसे पहले अपन को पॉइंट में लिखना है, इसका निवास क्षेत्र में यह लोग टुंड्रा प्रदेश यानी कि अपन कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के पास, ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा अपन इसकी विशेषता लिखें, यह अलास्का से लेकर के अलास्का से बेरिंग जल संधि यानी कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ से लेकर के 75 डिग्री नॉर्थ के मध्य जल संधि के मध्य निवास करती है। इधर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, निवास क्षेत्र में यहाँ अलास्का से लेते हुए इन क्षेत्रों से यूरोपीय, यहाँ स्कैंडिनेविया, उत्तरी साइबेरिया से होते हुए बेरिंग जल संधि के मध्य जो निवास करने वाली ठंडे प्रदेश में वो एस्किमो जनजाति हैं। अब विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है, निवास क्षेत्र का नाम अलग अलग है। इसमें यह अपन लिखना है ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का। इस क्षेत्र में ये जनजाति रहती हैं, इसको कहा जाता है एस्किमो। यानी कि अपन यह कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का क्षेत्र में जो ये इस प्रकार की जनजाति निवास करती है उसको इस क्षेत्र में एस्किमो कहा जाता है। दूसरे केंद्र बात करते हैं स्कैंडिनेविया में निवास करने वाली जनजाति को अपन कहते हैं लैप्स बोला जाता है उसको। देखो विद्यार्थियों, स्कैंडिनेविया का अर्थ ये होता है यहाँ 3 देशों का समूह है, यहाँ नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे अपन कह सकते हैं मध्य यात्री का देश कहा जाता है, जहाँ पर अर्धरात्रि के समय एक बार सूर्य उदय होता है जिसको अपन नॉर्वे बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट में अपन ध्यान रखना है, नॉर्वे यानी कि मध्य यात्री का यहाँ सूर्योदय का देश का माना जाता है। फिनलैंड जहाँ पर विशेष प्रकार की हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। स्वीडन, यहाँ पर इन क्षेत्रों को कहा जाता है स्कैंडिनेविया। और इस स्कैंडिनेविया के उत्तरी शोर में जो निवास करती है जनजाति, उन जनजातियों को कहा जाता है लैप्स। इसके अलावा अपन बात करते हैं उत्तरी साइबेरिया के अंदर निवास करने वाली जनजाति के बारे में इसको कहा जाता है सेमोयड्स। इसके अलावा इसको याकूत भी बोला जाता है, इसके अलावा इसको सक्सी भी बोला जाता है, इसके अलावा इसको तुंग भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ये विशेष क्षेत्र के अंदर बात करें, एस्किमो जनजाति का ये निवास क्षेत्र है। ये टुंड्रा प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। अलास्का से बेरिंग जल संधि के मध्य 60 से 75 डिग्री के मध्य यह जनजाति निवास करती है ठंडे प्रदेशों में। इन क्षेत्रों के अंदर बात करते हैं ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में इसको एस्किमो बोला जाता है। निवास क्षेत्र ध्यान रखना, यहाँ ग्रीनलैंड, यहाँ अलास्का और ये कनाडा। स्कैंडिनेविया, यहाँ क्षेत्र स्कैंडिनेविया में इसको कहा जाता है लैप्स। इसके अलावा यहाँ उत्तरी साइबेरिया, यह क्षेत्र उत्तरी साइबेरिया का है, यानी कि रूस और एशिया का जो भाग उत्तरी शोर इसको कहते हैं उत्तरी साइबेरिया। और इसी उत्तरी साइबेरिया के अंदर इसको सेमोयड्स, याकूत और सक्सी और तुंग नाम से जाना जाता है।
ये तो हो गया अपन के निवास क्षेत्र। आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि एस्किमो का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि ये टुंड्रा प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्रों में ये निवास करती है। दूसरा अपन ये कहेंगे कि निवास क्षेत्र में ये ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का में निवास करती है। ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का। अब फिर आपको अलग अलग नामों से पूछा जाए, स्कैंडिनेविया में उसको लेप्स बोलते हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में उसको एस्किमो बोलते हैं, उत्तरी साइबेरिया में इसको सेमोइड्स, याकूत और सक्सी के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरी विशेषता अपन पढ़ेंगे उसकी आर्थिक विशेषताओं, और उसके बाद में अपन कल चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों उसकी शारीरिक और निवास क्षेत्र के बारे में अपन ने यह अध्ययन किया है, तो इस प्रकार मैप के आधार पर आप समझने की अच्छी तरह से कोशिश करना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।